हेलो क्यूटी पाई, स्वागत है आप सबका एक और ब्रांड न्यू ड्रामा के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। नए ड्रामा के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं रोज की जब नींद खोलती है तो वो खुद को एक कमरे में पाती है। सामने उसका होने वाला हस्बैंड नहीं, उसका हस्बैंड हुआ था। वो उसे डाइवोर्स पेपर देते हुए कहता है कि तुम यही चाहते थे ना, लो इस पेपर पर साइन कर दो। रोज को समझ नहीं आता है कि चल क्या रहा है। उसकी लाइफ अभी मस्त चल रही थी और अचानक से उसका हस्बैंड आ गया। तभी सामने से उसे कुछ फ्लैशबैक्स दिखाई देते हैं जहाँ पर कि वो हुओ के साथ कल रात मेकआउट कर रही थी। वो अपनी फीलिंग को समझते हुए सोचती है कि शायद उसे किसी ने वो लव डोज दिया था और अब उसे लगने लगता है कि हुओ ने एक्चुअल में उसका फ़ायदा उठाया है। तभी वहाँ पर कुछ हमारे जैसे व्यूअर्स के कमेंट्स रोज के आगे आने लगते हैं, जिनके थ्रू रोज को पता चलता है कि एक्चुअल में वो एक वेब ड्रामा में है जो कि वो देखा करती थी और उसने ये ड्रामा एक्चुअल में देखा हुआ है। वो सोचती है कि अगर अभी वो हुआ से डाइवोर्स ले लेगी तो उसकी लाइफ वापस से पिछली बार की तरह और भी मिजरेबल होने वाली है। उसके व्यूअर्स उसे मना कर रहे थे कि उसे ऐसे हुआ से ब्रेकअप नहीं करना चाहिए, वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करने जा रही है। वो कमेंट्स केवल रोज़ ही देख पाती है और जब भी वो कमेंट्स आते थे तो बाकी सब कुछ रुक जाता था, केवल रोज़ ही मूवमेंट कर पाया करती थी। रोज़ को जब वो सारे कमेंट दिखाई देते तो वो समझ जाती है कि वो एक अच्छा इंसान है और उसी के साथ रहने में सबसे पहली बात है कि उसका भलाई है। रोज़ उसे कहती है कि मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं देना चाहती। वो उससे वो डाइवोर्स पेपर लेता है, उसे फाड़ते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, अब दोबारा तुम कभी डाइवोर्स के बारे में बोलोगी नहीं। ऐसा कहते हुए उन पेपर्स को फाड़ देता है। रोज सोचती है कि सबसे पहले उसे अपने और हुओ के रिलेशनशिप को ठीक करना होगा। वैसे तो वो इस नॉवेल में हीरोइन को बहुत ही प्यार करता था, लेकिन हीरोइन को ये बातें पता नहीं थी। उसने उसका सपोर्ट भी किया था, लेकिन वो बहुत ही विलेन टाइप का इंसान है और वो अपनी इमोशंस को जल्दी जाहिर नहीं करता है। ऊपर से रोज का अफेयर गुएन नाम के एक बंदे के साथ चल रहा होता तो वो उससे नफरत करता था। एक्चुअल में कुछ टाइम पहले रोज के फादर ने रोज की शादी हुओ से करा दी थी और वो उसे पसंद नहीं करती थी। अगले दिन वो गुएन का ये ग्रास वाला रिंग देख करके सोच रही थी कि वो कितनी इमोशनल फूल थी कि वो गुएन के इन बातों में आ गई। तभी वहाँ पर गुएन आता है और वो रोज के गले पे लव बर्ड देख करके कहता है कि क्या हुआ ने तुम्हें बुली किया है। रोज उसे कहती है कि नहीं, ये मुझे बुली क्यों करेगा। उसके सामने वापस से वही व्यूवर्स के कमेंट आते हैं और वो लोग उसे बताने का कोशिश कर रहे थे कि कल रात किस तरीके से जब रोज नशे में थी, गुएन उसका बॉयफ्रेंड था, वो उसका हेल्प करने के बजाय उसे हुओ के पास छोड़ जाता है और इस वजह से वो हुआ से और ज़्यादा नफरत करने लगी थी इस कहानी में कि उसने उसका फ़ायदा उठाया था, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। गुएन ने जानबूझ करके किया था ताकि उसका प्लान यहाँ पर सक्सेसफुल हो सके और एक्चुअल में तो रोज़ खुद ही इनिशिएट कर रही थी हुआ को उसके साथ इंटीमेट होने के लिए। उसे लगने लगता है कि वो यूं ही हुआ को गलत समझ रही थी। वो गुएन पर यहाँ पर गुस्सा करते हुए कहती है उसे चले जाने के लिए। गुएन उससे कहते कि वो ये क्या बकवास कर रही है, वो उससे प्यार करती थी तो फिर वो उसे ऐसे जाने के लिए कैसे कह सकती है। तभी हो आने लगता है। अब रोज को लगता है कि अगर वो यहाँ पर उसे उसके साथ देख लेगा तो वो गलत समझेगा। गेट पर वो रोज की बातों को सुनने का कोशिश कर रहा था। रोज यहाँ पर गुएन की बुराई करते हुए कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड से खुद का कंपेयर कर रहे हो, तुम कैसे ढक्कन से हो और मेरा हस्बैंड तुमसे कई गुना ज़्यादा हैंडसम और कई गुना ज़्यादा रिच है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये घास की रिंग को चूज करूँगी या 1 करोड़ के इस डायमंड रिंग को चूज करने वाली हूँ। ये बातें सुन करके गुएन भी शॉक्ड हो जाता है कि रोज को हो क्या गया है और वो ये क्या बकवास कर रही है। अब तक तो वो सिर्फ उसी से प्यार करती थी और वो इन फुद्दी हरकतों में भी आ जाया करती थी, फिर भी वहाँ पर वो उसका सपोर्ट क्यों नहीं कर रही है। रोज़ जानबूझ करके हुआ का और ज़्यादा बड़ाई कर रही होती है ताकि वो सुने तो वो उस पर ट्रस्ट करे और वो ये ना समझे उसका गुएन के साथ कोई अफेयर चल रहा है। तभी वहाँ पर वो उसे ऐसे रिजेक्ट करके जाने लगती है। हुआ यहाँ पर आता है तो वो ये एक्टिंग करती है कि उसे तो पता भी नहीं था कि हुआ यहाँ पर आया हुआ है। हुआ को देख करके गुएन वहाँ से चले जाता है बहाना करके। रोज को वापस से वो कमेंट आते हैं और वो लोग उसे कह रहे होते हैं हुआ को मनाने के लिए। एक्शन में वो जलस है और वो थोड़ा गुस्सा है। रोज जानती थी ऑब्वियस सी बात है कि वो उसका हस्बैंड ने गुस्सा तो हो गए। उसे मनाने के लिए वो आगे बढ़ती है और हुआ को किस कर लेती है। हुआ के लाइफ का ये पहला किस था जो कि खुद रोज ने इनिशिएट किया था। इस तरीके से होश हवास में वो भी शॉक्ड हो जाता है कि चल क्या रहा है। फिर वो हुआ को कहती है कि अब तुम मेरे हस्बैंड हो तो तुम्हें मुझसे
गुस्सा होने का हक नहीं दे रही हूँ मैं, तुम सिर्फ मुझसे प्यार कर सकते हो। लेकिन हुओ को ऐसा लगता है कि शायद वो गोयन को जेलस फील कराने के लिए ऐसा कर रही थी। वो रोज़ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता है। शादी में अपने प्यार वाले इमोशंस को वो बहुत ही अच्छे तरीके से छुपाना जानता था, लेकिन सारी चीज़ें तो उसके व्यूअर्स भी बता ही दे रहे होते हैं। आधी कहानी तो रोज़ को व्यूअर्स के थ्रू ही पता चल जा रही थी। हुओ को वो एक्सप्लेन करते हुए कह रही होती है कि गोयन यहाँ पर ना जाने कहाँ से आ गया था, बट उसने उसे क्लियर कर दिया है कि वो अपने हस्बैंड हुओ के साथ रहना चाहती है और वो उसे कभी डिवोर्स नहीं देने वाली है। ये बात सुनकर के हुओ तो बहुत ही खुश हो रहा था, बट वो रोज़ को अपने एक्सप्रेशंस दिखाता नहीं है। रोज़ उसे कहती है ओ कमन स्माइल भी कर दो, मैंने इतने अच्छे तरीके से गोयन को सबक सिखाया है, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा हो। रोज़ पे ट्रस्ट तो करना चाह रहा था, लेकिन वो उस पर भरोसा कर नहीं पा रहा था। रातों रात भला इंसान कैसे बदल सकता है। पिछले 1 साल से वो दोनों मैरिड थे। रोज़ ने इतने अच्छे से कभी हुओ से बिहेव ही नहीं किया। वो हमेशा उसे चिढ़ी रहती थी क्योंकि उसे लगता था कि गोयन उसके लिए परफेक्ट है और वो उससे प्यार करती है। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन तो कुछ अलग ही था। थोड़ी देर बाद यहाँ पर उसकी सौतेली सिस्टर लिली आती है। सौतेली सिस्टर नहीं, वो उसकी कज़न सिस्टर थी। अपने भाई पर तरस खा के रोज़ के डैड ने उन्हें इस तरीके से यहाँ रखा हुआ था। लिली हमेशा ही आग लगाने का काम करती थी। इस बार भी वो वही कर रही होती है, रोज़ को उसके खिलाफ भड़का रही थी हुओ के खिलाफ और बोल रही होती है कि गोयन तुम्हारे लिए परफेक्ट था, तुम उससे प्यार करती थी ना। अब रोज़ यहाँ पर लिली को कहती है लेकिन अब तो मैंने हुओ से शादी कर लिया है ना, तो फिर तुम्हें हम दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए। लिली का काम ही था हर जगह आग लगाने का। वो हुओ को रोज़ के खिलाफ भड़काती थी और रोज़ को हुओ के खिलाफ हमेशा ही भड़काती रहती थी। रोज़ जब उसे बताती है कि वो डाइवोर्स नहीं दे रही है हुओ को, तब लिली का शक्ल देखने लायक था। वो रोज़ को कन्विंस करने का कोशिश करती है कि हुओ काफ़ी क्रूअल है और तुम उसके साथ रहना डिजर्व नहीं करती हो, तुम्हें गोयन जैसे अच्छे इंसान के साथ रहना चाहिए। फिर वो लोग वहाँ से निकलते हैं। इस तरीके से रोज़ को अपने फादर से मिलने जाना था। वो कह रही होती है वो मेरे फादर हैं, वो हॉस्पिटल में है, तुम्हें जाने की क्या ज़रूरत है, तुम अपने फादर के साथ आ जाना। ऐसा करके वो लिली को कार से निकाल देती है और फिर अपने फादर से मिलने के लिए चली जाती है। लिली को समझ नहीं आता है कि क्या हुआ है। वो तुरंत ही गोयन को कॉल करके कंप्लेन करने लगती है कि किस तरीके से रोज़ उसे कितना मिस कर रही है, बल्कि क्या सच्चाई है वो तो हमें पता ही था। हॉस्पिटल जाने से पहले वो हुओ को मैसेज करती है और कहती है कि वो अपने डैड से मिलने के लिए जा रही है, क्या वो आएगा। हुओ यहाँ पर बिजी होने की एक्टिंग कर रहा होता है। रोज़ को लगता है कि शायद वो सच में बिजी है, लेकिन व्यूअर्स बताते हैं कि नहीं, उसे थोड़ा सा और मनाने की भी ज़रूरत है, वो बस बिजी होने की प्रिटेंड कर रहा है। रोज़ उसे कहती है देखो आप आओगे तो आ जाना, यू नो हमारे डैड हमारे रिलेशनशिप को लेकर के कितना ज़्यादा सीरियस है, तुम आओगे तो अच्छा लगेगा। वो कहता है अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ। वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि रोज़ ने अपने ससुर से मिलने के लिए उसे पहली बार बुलाया था। वो दोनों जल्दी जल्दी निकलते हैं। इधर रोज़ के डैड रोज़ से मिलने का इंतज़ार कर रहे थे। बाप बेटी का रिश्ता कुछ अच्छा नहीं था। वहाँ जाते ही वो रोज़ पर गुस्सा करने लगते हैं क्योंकि लिली ने पहले ही यहाँ पर रोज़ के डैड को भड़का दिया था। लेकिन रोज़ यहाँ पर अपने डैड से सॉरी बोलती है। डैड के पास जाने के बाद व्यूअर्स के थ्रू रोज़ को पता चलता है कि गलती डैड की नहीं थी, गलती किसी और की थी, जिस वजह से रोज़ को वो लव ड्रग मिला था और वो हुओ के साथ थी। वो अपने डैड से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगते हुए कहती है कि वो हुओ को अपना हस्बैंड मानने के लिए तैयार है और वो हुओ से कभी लड़ाई नहीं करेगी, कभी डाइवोर्स की बात नहीं करेगी। रोज़ से बात करते हुए जब उसके डैड की नज़र जाती है उसके नेक पर, तो उसे ऐसा लगता है कि शायद हुआ यहाँ पर उनकी नन्ही सी जान उनकी बेटी को बुली कर रहा है। तभी वहाँ पर हुआ आ चुका था हॉस्पिटल में और वो उन दोनों की बात को सुन रहा था। वो सोच रहा होता है कि ना जाने रोज़ उसके बारे में क्या बोलने वाली है, क्योंकि उसके डैड का कहना था कि अगर वो उसे बुली कर रहा है तो रोज़ उसे छोड़ दे, उसे ऐसे इंसान के साथ रहने का कोई ज़रूरत नहीं है। रोज़ जानती थी कि हुआ यहाँ पर आया हुआ, व्यूअर्स ने उन्हें बता दिया था। वो जानबूझ करके हुआ के बारे में और ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें फादर से बोलने लगती है। अपने फादर को कहती है कि डैड नहीं, आपने मेरे लिए सच में बहुत अच्छा लड़का ढूंढा है, मैं लकी हूँ कि मुझे हुआ जैसा इंसान मिला। वो बहुत ही केयरिंग है और मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और रिश्ता तो वो है ही, तो फिर इस तरीके से मुझे अब किसी और की ज़रूरत नहीं है। मैंने गोयन से ऑलरेडी ब्रेकअप कर लिया, मुझे अकल आ गया है कौन मेरे लिए सही है। ये बात सुन करके उसके फादर काफ़ी खुश हो जाते हैं। उनका सेक्रेटरी भी ये देख के खुश था कि बाप बेटी का रिश्ता सुधर रहा है।
तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर वो कमरे में अंदर आता है। वो को वैसे तो रोज़ के फादर पहले से पसंद करते थे, लेकिन ये सिचुएशन देख के उन्हें लग रहा था कि शायद उन्होंने रोज़ को बुली किया होगा। लेकिन रोज़ जब उससे ये सिचुएशन क्लियर करती है कि नहीं, हुआ ने उसे बुली नहीं किया, तो फिर वो काम डाउन होते हैं। अब वो अपने डैड को तो नहीं बता सकती ना कि डैड ये लव बाइट का नतीजा है, इसी वजह से वो कह देती है कि नहीं नहीं, वो खुद से चोट लगा है। डैड को भरोसा दिलाने के लिए वो कसम भी खा लेती है कि वो उसे खुद कभी डिवोर्स लेने के लिए नहीं बोलेगी। ये बातें सुन करके उसके डैड बहुत ही खुश हो जाते हैं। यह हॉस्पिटल हुओ का सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट से चल रहा था। जब नर्स लोग हुओ और रोज के बारे में गॉसिप कर रही होती हैं, तो उनमें से एक को हुओ गुस्से में आकर के जॉब से निकाल देता है और रोज को इस तरीके से पैर में मोच आ जाता है, तो उसे उठा करके कार में लेकर के जाता है। अब यहाँ पर रोज सोच रही थी कि ये बंदा सच में इतना ज़्यादा केयरिंग है, और लिली को इन दोनों को एक साथ खुश देख करके जेलस हो रहा था। और गोयन को कॉल करके बोलने लगती है कि तुम रोज से वापस से मिलने जाओ। घर जाकर के हुआ यहाँ पर रोज का ऐसे केयर कर रहा था, उसके पैर में चोट लगा था तो उसका फर्स्ट एड कर रहा था। रोज यहाँ पर हुआ को छेड़ने लगती है, तो वो कहता है कि तुम आग से खेल रहे हो, तुम्हें पता है ना कि लड़कों को छेड़ने का क्या नतीजा होता है। ऐसा बोल करके आगे बढ़ के वो रोज को किस करने लग जाता है, जहाँ पर कि रोज यहाँ पर काफ़ी शाय फील कर रही थी और वो को ऐसा करने से रोक रही होती है। और वो को लगता है कि गोयन से वो शायद अब भी प्यार करती है, दैट्स वाई वो ऐसा कर रही है। लेकिन कभी कभी रोज को कुछ बातें व्यूअर्स के कहने पर भी माननी पड़ती थी, ऐसा सिस्टम में था, दैट्स वाई उससे ऐसा ये रिएक्शन हो जाता है। दोनों के बीच एक छोटा सा नोकझोंक हो जाता है और वो यहाँ पर गुस्सा होकर के चले जाता है रोज को बिना मनाए, क्योंकि उसे पता नहीं था कि लड़कियों के साथ कैसे ट्रीट करते हैं। और रोज गुस्सा थी कि लड़कियों को समझ क्यों नहीं आता है कि लड़कियों को मनाना पड़ता है। वो गुस्सा करके ऐसे कैसे चले जाएगा। फिर वो खुद हुओ को ढूंढते हुए जाती है, जहाँ पर कि उसने खुद को कमरे में लॉक कर लिया था। गेट नॉक कर दी तो हुओ कमरे से बाहर निकलता है। वो उससे पूछती है तुम ऐसा क्या सीक्रेट छुपा रहे हो, क्या ये ऑफिस का सीक्रेट है? अगर ऐसा है तो फिर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हुओ को लगता है कि वो यहाँ क्या करिए, क्या वो उसे मनाने के लिए आई है। वो तो इसी उम्मीद में खुश था। वो कहती है एक्चुअल में तुमने मुझे इतना ज़ोर से बाइट किया कि मुझे पेन कर गया था, दैट्स वाई मेरा हाथ उड़ गया था, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, दोबारा ऐसा नहीं होगा। हुओ को लगता है कि शायद उसने यहाँ पर सच में रोज को थोड़ा ही बहुत हर्ट किया होगा, तो वो रोज को यहाँ पर माफ़ कर देता है। रोज कहती है मैं तो सिर्फ तुम्हें बस ये एक्सप्लेन करने के लिए आई थी। हुओ से कहता है कि चलो ठीक है, काफ़ी रात हो गया है, आराम करने के लिए चलते हैं। ऐसा बोल करके रोज के पैर में ऐसे दर्द था। वैसे तो थोड़ा बहुत गुस्सा रोज अब भी थी, क्योंकि हुआ ने उसे नहीं मनाया था। नेक्स्ट डे रोज को उसके फ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे पार्टी में आने के लिए बोलती है। रोज उस पार्टी में जाने के लिए रेडी हो जाती है। फिर यहाँ पे रोज अपनी फ्रेंड के साथ पार्टी करने के लिए जाती है। वहाँ पर उसकी एक और फ्रेंड आई हुई थी। जो अच्छी वाली फ्रेंड थी वो रोज से मिलकर के बहुत ही खुश थी, और दूसरी वाली फ्रेंड रोज से जेलस हो रही थी। जो व्यूवर्स थे वो रोज को बताते हैं कि उसकी ये फ्रेंड बहुत ही अच्छी और दूसरी वाली बहुत ही बुरी है। उसी ने रोज को वो लिफ्ट रख दिया था, लेकिन किसके कहने पर ये लोग वो नहीं बताते हैं। रोज़ समझ आती है कि उसे उस बदमाश लड़की से दूर रहना। रोज़ अपनी अच्छी फ्रेंड को बता रही होती है कि वो और वो अपने लाइफ में किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। दूसरी वाली फ्रेंड जो कि हुआ को पसंद करती थी, ये बातें सुन करके यहाँ पर जेलस होने लगती है। वो हमेशा ही रोज़ से जेलस होती थी, ऊपर से जब रोज़ का शादी यहाँ पर हुआ जैसे इंसान से हो गया तो उसकी जेलसी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। रोज़ यहाँ पर और ज़्यादा उस गर्ल को प्रोवोक करने के लिए इधर उधर की बातें बताने लगती है हुआ के बारे में। आफ्टर पार्टी जब वो लोग बाहर जाते हैं तो रोज़ की बदमाश फ्रेंड यहाँ पर हो को जाके कहने लगती है, अरे देखो ना रोज़ ने किस तरीके से मेरा हाथ इंसर्ट कर दिया, वो सच में पागल हो गई है लड़की। वो रोज़ के खिलाफ हो को भड़काने का कोशिश कर रहा था, लेकिन वो को यहाँ पर रोज़ की फिक्र हो रही थी कि कहीं वो इंसर्ट तो नहीं हो गई होगी ना। तभी पार्टी में से रोज यहाँ पर आती है और देखती है कि वो उसे रिसीव करने के लिए आया है, तो वो ये देख कर उसे हक कर लेती है और काफ़ी खुश हो जाती है। वो लड़की सोच रही होती है कि क्या हुआ और रोज के बीच में सच में इतने अच्छे रिलेशन है। वो उसे छोड़ करके हुआ के साथ वहाँ से चली जाती है, ये कहते हुए कि तुम इतनी घटिया लड़की हो, मेरी फ्रेंड हो करके मेरे ही हस्बैंड के साथ फ्लर्ट कर रही हो। हालांकि उसे उस पर तरस आने लगता है, उसके हाथ से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो वो हुआ के सेक्रेटरी को उसे हॉस्पिटल लेकर के जाने के लिए बोल देता है। रोज यहाँ पर हुआ से प्यार से बात करने का कोशिश कर रही होती, तभी वहाँ पर गोहन और लिली दोनों आ जाते हैं। वो दोनों यहाँ पर आते हैं तो लिली कह रही होती है कि तुम गोयन को फॉलो करते करते यहाँ आ गए क्या। रोज सोचते हैं कि लगता है कि अब इन्हें भी अकल ठिकाने लाने की ज़रूरत हो गई है।
ऐसा कहते हुए वो कहती है, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं यहाँ पर तुमसे पहले से आई हूँ, तो अगर मैं ये कहूँ कि तुम लोग मुझे फॉलो करते हुए आए हो तो ये ज़्यादा बेहतर है। ऐसा कहते हुए वो हुओ को अपने साथ चलने के लिए अंदर बोलती है। वो लोग कहने लगते हैं कि चलो अब साथ में ही आए हैं तो साथ में ही पार्टी कर लेते हैं। रोज़ को कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो लोग के साथ चली जाती। लिली ने यहाँ पर बहुत सारे मेल मॉडल ऑर्डर किए हुए थे और वो रोज़ को ब्लेम लगा रही थी कि ये मेल मॉडल्स एक्चुअल में रोज़ ने ऑर्डर किए हैं। यहाँ पर जो रोज़ था वो हो से बिजनेस डीलिंग के बारे में बात कर रहा होता है। वो यहाँ पर हो से साउथ का लैंड मांग रहा होता है बिजनेस डीलिंग के लिए। वैसे अभी सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा था। साउथ का लैंड जो कि आने वाले कुछ महीनों में बहुत ही पैसे देने वाला था हुओ को, वो अभी बहुत ही मंदा चल रहा होता है। और वेस्ट का लैंड जो कि अभी बहुत ही पैसा दे रहा था वो कुछ ही महीने में आकर के पूरी तरीके से बंजर होने वाला था, वो किसी काम का नहीं होने वाला था। और रोज़ को ये बात पता था। वो गुइन को कहती है कि वो उसे बिजनेस डील दिला सकती है, लेकिन बदले में उसे मेरे लिए जो मेल मॉडल है उनसे एंटरटेन करना होगा। अब गुइन की मजबूरी थी क्योंकि उसकी कंपनी को पैसे के लिए ये ज़रूरत था, इसलिए वो रोज़ का ये बात मान भी जाती है और चुपचाप यहाँ पर टेबल लगा करके बैठ जाता है। और जो मेल मॉडल्स थे वो उससे मस्ती करने लगते हैं। थोड़ी बहुत ये मस्ती यहाँ पर रोज़ देखती है, फिर उसका मूड थोड़ा ठीक हो जाता है जब वो गुइन को इस तरीके से परेशान होते हुए देख रही थी। तो और उन सारे मेल मॉडल का पेमेंट वो लिली से ही कराती है और कहती है ये तुम्हारा हस्बैंड है, तुम पेमेंट नहीं करोगी तो भला कौन ही करने वाला है। फिर इस तरीके से वो बोलती है तो लिली को यहाँ पर पेमेंट करना पड़ता है। हुआ से जब वो लैंड मांगता है तो रोज़ हुआ को समझाती है कि सुनो ना, वो साउथ वाला नहीं, वो वेस्ट वाला लैंड दे दो। प्रेजेंट का सिनेरियो देख करके गुइन खुश हो जाता है मन ही मन की। रोज़ अभी उससे प्यार करती है, दैट्स वाई वो हुआ से ऐसा बोल रही है वो वेस्ट वाला लैंड उसे दे देने के लिए। और वो सोच रहा था कि क्या रोज़ सच में अभी गुइन में इंटरेस्टेड है, तभी तो उसका फ़ायदा उसका गुइन का करने के लिए वो सबसे प्रॉफिटेबल वाला लैंड यहाँ पर गुइन को देने के लिए बोल रही है। रोज़ हुआ को समझाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन वो गुस्सा हो करके वहाँ से चले जाता है। अब रोज़ हुआ को ढूंढते हुए उसे मनाने के लिए जा रही थी, तभी गुइन उससे मिलने के लिए आता है तो रोज़ उसकी पिटाई कर देती है, ये सोचते हुए कि लड़का मार खाने के लायक ही है। दूसरी तरफ हम लोग लिली को देखते हैं जो कि हुआ को पटाने के लिए गई हुई थी और कहती है मैंने कहा था ना कि रोज़ अब भी इस तरीके से गुइन में इंटरेस्टेड है, दैट्स वाई वो उसके लिए वेस्ट वाला लैंड देने के लिए तुमसे बात कर रही थी। कोई बात नहीं, तुम रोज़ की बातों का बुरा मत मानना, वो शुरुआत से ही तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी, हम सब ने उसे बहुत ही समझाया था। वो रोज़ की जगह खुद को लाना चाहती थी। तभी वहाँ पर रोज़ आती है और कहती है तुम बहन हो मेरी, वरना मेरे हस्बैंड से बात करने के लिए मैं तुम्हारी इतनी पिटाई लगाती कि तुम सोच भी नहीं सकती थी। ऐसा बोल करके वो लिली को धक्का दे देती है। तभी गुइन यहाँ पर आता है लिली को संभालते हुए। वो रोज़ वहाँ से चले जाते हैं। वो उस लैंड के बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं था। रोज़ उसे कहती है वो उसे कन्विंस करके रहेगी कि उसे ये लैंड को गुइन को क्यों दे देना चाहिए। वो हुआ को समझाने का कोशिश भी करती है, लेकिन वो यहाँ पर गुस्सा था, दैट्स वाई वो रोज़ का कोई बात नहीं सुनता है। वो उसे कहता है कि चाहे जो भी हो जाए मैं गुइन को ये वेस्ट वाला लैंड नहीं देने वाला। रोज़ को लगता है कि शायद यहाँ पर हुआ को ये लग रहा है कि वो गुइन को पैसे दिलाने के लिए ऐसा करे, इट मीन्स कि वो गुइन में अब भी इंटरेस्टेड है। वो गुस्सा करके वहाँ से चले जाता है। रोज़ और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। वो गुस्सा होकर के ऑफिस चले जाता है, रोज़ से कुछ बात भी नहीं करता है। रोज़ को व्यूवर्स यहाँ पर मैसेज कर रहे होते हैं, उसकी बात मान करके रोज़ यहाँ पर वो को मैसेज करते हैं कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ, मुझे मनाओ वरना फिर मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तो वो यहाँ पर मीटिंग ही बुला लेता है। उस मीटिंग में हुआ यहाँ पर सबसे पूछ रहा होता है कि आखिरकार वो अपनी वाइफ को कैसे मनाए। वो लोग जो कुछ भी आइडियाज़ दे रहे थे फ्लावर देने का, ज्वेलरी देने का, तो वो रोज़ को भेज रहा होता है। रोज़ का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है और वो हुआ को मैसेज कर दिए मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे ऐप्स के पिक्चर्स चाहिए। हुआ जब वॉइस नोटिस में मैसेज पढ़ता है तो सारे लोग उसके उस मैसेज को सुन लेते हैं। वो काफ़ी ऑकवर्ड हो जाता है, सबको वहाँ से जाने के लिए कहता है। जैसा रोज़ ने कहा था वो वैसे ही करता है। आपने जब वो पिक्चर्स भेजता है तब जाकर के रोज़ का मूड यहाँ पर थोड़ा सा ठीक होता है, लेकिन वो हुआ को इतनी आसानी से माफ़ नहीं करने देने वाली थी और ऊपर से उसे मनाना भी तो था। उसका सेक्रेटरी हुआ को सजेस्ट करता है कि उसे घर जाना चाहिए रोज़ से बात करने के लिए, सिर्फ फ़ोटो से काम नहीं चलने वाला है। जब वो घर जा रहा था तब रास्ते में यहाँ पर लिली उसे कॉल करती है और वो उसे रोज़ के खिलाफ भड़काने का कोशिश कर रही थी, लेकिन हुआ यहाँ पर लिली की बातों का ध्यान नहीं देते हुए कहता है ये मेरे और मेरे वाइफ के बीच की बात है, वो देख लेगा क्या करना है।
जब वो घर पहुंचता है तो घर पर उसे कोई नहीं दिखता है। उसे लगता है कि शायद रोज सच में गुस्सा होकर के घर छोड़ करके चली गई है। वो अपने सेक्रेटरी को रोज को हर जगह ढूंढने के लिए कहता है, लेकिन तभी वहाँ पर रोज हुओ के कमरे से निकलती है और कहती है, क्यों हल्ला मचा रहे हो, मैं यहीं पर तो हूँ। हुआ ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रोज़ सच में उसे घर पे मिलेगी, और रोज़ को हक करते हुए कहता है कि तुम्हें जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ घर छोड़ करके मत जाना। रोज़ कहती है कि मैं कहाँ घर छोड़ करके जा रही हूँ, मैं तो यहीं पर थी, तुम्हें मुझे सही से ढूंढना चाहिए था, और तुम जैसा मेरे साथ गुस्से में बिहेव कर रहे हो, अगर ऐसा करोगे तो सच में मैं घर छोड़ करके चले ही जाऊँगी। वो अपनी गलती के लिए रोज़ से माफ़ी मांगता है। यहाँ पर रोज़ से कहती है, देखो हमारे बीच लड़ाई झगड़े 24 घंटे से ज़्यादा नहीं चलने चाहिए, चाहे जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगा हम वो सारे मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर मिल बांट करके क्लियर कर लेंगे। तो वो उसे प्रॉमिस कर देता है, और साथ में ये भी प्रॉमिस कर देता है कि रोज़ को वो वेस्ट वाला लैंड चाहिए था तो वो उसे देने के लिए तैयार है। रोज़ ये सुन करके खुश हो जाती है। वो कहता है, अगर 3 महीने में जो तुमने कहा है वो नहीं हुआ तो फिर मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। 3 महीने रोज़ के लिए काफ़ी थे। वो हुआ को कहती है, ठीक है, जैसा मैंने कहा है वो ठीक 3 महीने में वैसा ही होगा। अगर 3 महीने में गोयन को लॉस नहीं हुआ और वो बैंकरप्ट नहीं हुआ सिर्फ इसी लैंड की वजह से, तो तुम मुझे फिर जो करना हो तुम बोलना, तुम बोलोगे तो मैं तुम्हें डिवोर्स भी देने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि वो जानती थी वो किसी हालत में उसे डिवोर्स देने के लिए तैयार ही नहीं होगा। इसी वजह से उसे इतना बड़ा दाव खेला था कि अगर कुछ फ्यूचर में अलग होता भी है तो वो दोनों मिल करके हैंडल आउट कर लेंगे। फिर वो लोग अपने उस बदमाश दोस्त से हॉस्पिटल में मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि उसे लगा था कि हुओ केवल उससे मिलने के लिए आने वाला है, लेकिन रोज़ को देख करके तो उसका मूड ही ऑफ हो जाता है। रोज़ यहाँ पर जानबूझ करके उसे परेशान करने के लिए सब कुछ कर रही थी ताकि वो हुओ का पीछा छोड़ दे। हुओ यहाँ पर देखता है कि जब रोज़ का काम हो गया है तो फिर वो उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है, और वो अपनी दोस्त को छोड़ करके नर्स के बीच में हुओ के साथ वहाँ से चली जाती है। बाहर जाकर के वो उसे कहती है, मैंने तो उसे परेशान करने के लिए ऐसा किया था। फिर वो जब अपने घर जाती है तो उसे पता चलता है कि उसका कज़न ब्रदर आया है। कहानी में कज़न ब्रदर के बारे में भी लिली ने बहुत ही कुछ भड़का करके रखा था, और उसने उसे ये ब्लेम लगा दिया था कि वो फिजिकली उसका फ़ायदा उठाना चाहता है। लेकिन व्यूवर्स यहाँ पर कमेंट के थ्रू बताते हैं कि एक्चुअल में लिली ने रोज़ और उसके भाई को ऐसे फ्रेम किया था। उसका भाई उसे प्रोटेक्ट करना चाह रहा था और वो एक बुरा इंसान नहीं है। जब ये बात उसे पता चलता है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है, और वो अपने भाई से माफ़ी मांगते हुए कहती है, भाई मुझे माफ़ कर दो, मुझे लगा कि शायद तुम एक बुरा इंसान हो, दैट्स वाई मैं ऐसा कर रही थी, बट अब मुझे समझ में आ गया है कि नहीं, तुम ऐसे नहीं हो जैसा कि मुझे लगा था। जब वो अपने भाई से ऐसा कहती है तो उसके भाई को लगने लगता है कि क्या सच में उसकी बहन को उस पर भरोसा है, और वह उसे गलत समझ रहा था कि उसकी खुद की बहन होकर के उसकी बातों पर ट्रस्ट नहीं करती है। लिली को लगने लगता है कि क्या एक्चुअल में यहाँ पे रोज और उसके भाई के रिश्ते ठीक हो रहे हैं। अगर ऐसा हो तो फिर वो घर में जगह कहाँ से बना पाएगी, फिर तो कोई उसे पूछेगा भी नहीं। रोज उसे कहती है कि मुझे पता है कि 3 साल पहले तुमने क्या किया था, तुमने मुझे वो लव डोज दिया था जिस वजह से कि मैं बेहोश होने लगी थी और मैं कमरे में थी, तो तुमने खुद आकर के मेरे कपड़े खोले थे और जानबूझ करके मेरे भाई को भेजा था ताकि जब मुझे थोड़ा होश आए तो मुझे ऐसा लगे कि मेरे भाई ने ऐसा किया है मेरे साथ। उसका भाई काफ़ी इमोशनल हो जाता है क्योंकि हुआ कुछ ऐसा ही था, लेकिन उस समय रोज क्या किसी ने भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया था। लिली का ये पोल खोलने लगता है तो लिली बोलने लगती कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही थी, तुम्हें गर्मी लग रहा था, तुमने खुद बोला था तुम्हें अनड्रेस करने के लिए, दैट्स मैं तुम्हारा हेल्प कर रही थी। उसके डैड को ये बात पता चलता है कि लिली इतना बुरा करने का कोशिश कर रही थी रोज के साथ, तो वो गुस्सा होकर के उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। लिली के डैड फिलहाल उसे वहाँ से लेकर के जाते हैं। रोज के डैड खुश थे कि इस तरीके से रोज और उसके भाई के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी क्लियर हो जाती है। इधर लिली और उसके डैड आपस में डिस्कस कर रहे थे कि हमें इस रोज का कुछ करना पड़ेगा। वो उल्लू है, तुम वापस इसे मनाने का कोशिश करो वरना हमें घर से निकाल दिया जाएगा। इधर रोज इस तरीके से अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है। तभी यहाँ पर उसे व्यूअर से पता चलता है कि वो उसे मिस कर रहा है और वो उसे मिलने के लिए यहाँ घर आ जाता है। रोज ने उसे वैसे मैसेज भी किया था। लिली यहाँ पर अपने फियोंसे गोयन को छोड़ करके हुओ का ख्याल रखने लगती है, लेकिन उसकी नज़रें तो रोज को ही ढूंढ रही होती है। यहाँ आते ही रोज हुआ से बात करने लगती है। उसके फादर कहते हैं, इतने दिनों बाद घर आए हो तो आज रात को यहीं रुक जाओ। रोज बहुत ही खुश हो जाती है, वो हुओ के साथ यहाँ घर पे रुकने वाली थी। उसके फादर यहाँ पर उसे कहते हैं कि वो सेकंड कार्ड जो मैंने तुम्हें दिया था
वो रोज़ को ला करके दे दो। अब लिली को गुस्सा आने लगता है कि इकलौता पैसा का स्रोत जिसके फादर ने उसे दिया था, उस गलती की वजह से वो भी रोज़ को देना पड़ता है। वो उसे रोज़ वो भाई को अपना कार्ड दे देती है और कहती है कि ये पॉकेट मनी तुम मेरी तरफ से रख लेना। एक्चुअल में वो जो भाई था वो रोज़ से छोटा था और उसे बहुत मानती थी। यहाँ पर इस तरीके से हुआ से उसे पता चलता है कि उसने उसे अपना प्राइमरी कार्ड दे करके रखा है। जितना वो कमाता है वो सारे पैसे उसमें आते हैं, रोज़ जितना चाहे खर्च कर सकती है। वही सुनकर के इमोशनल हो जाती है। उसे पता नहीं था कि एक्चुअल में हुआ ने उसे प्राइमरी कार्ड दे करके रखा हुआ है। वो रोज़ को अपने बेडरूम में ले करके जाता है तो यहाँ पर रोज़ उसे कहती है कि तुमने मुझे अपना प्राइमरी कार्ड क्यों दिया है। वो कहता है कि तुम्हें ही तो मेरे पैसों से प्यार था ना। रोज़ कहती है हाँ, बट पैसों से ज़्यादा मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी वहाँ पर कमरे के बाहर लिली ज़ोर ज़ोर से रोज़ का नाम पुकारने लगती है क्योंकि गोयन यहाँ पर आया हुआ था। उसने गोयन को बहाने से बुलाया था कि वो यहाँ पर आएगा, तो इस तरीके से वो यहाँ पर वापस से रोज़ और वो को अलग करने में हेल्प करेगा। रोज़ के पापा उसको कहते हैं कि चिल्ला क्यों रही हो, वो रोज़ आराम कर रहे हैं, उसे डिस्टर्ब मत करो। गोविंद को भी वो कहते हैं कि तुम आराम करो, रात में वो लोग खाने पर आएंगे तो बात कर लेना। वो दोनों आगे कंटिन्यू करते हैं। व्यूअर्स यहाँ पर रोज़ को बताते हैं गोविंद यहाँ पर आया है और वो रोज़ के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने का कोशिश करेगा। जो लव लेटर पहले रोज़ ने गोविंद के लिए लिखा हुआ है वही लव लेटर ले उसे दिखा करके मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने वाली है। तभी रोज़ के मुंह से निकल जाता है मुझे गोयन के लिए लव लेटर लिखना है। वो गुस्से में आकर के रोज़ को पेन पेपर देने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर सच में रोज़ अभी गोयन के पीछे पड़ी हुई है, लेकिन रोज़ वो पेपर फेंक करके एक लिपस्टिक लेकर के आती है और वो हो की बॉडी पर आई लव यू हो लिख करके कहती है देखो मुझ पर भरोसा करो, आई नो मैंने पहले बहुत सी गलतियाँ की हैं, बट ट्रस्ट मी मैं अब कोई भी गलती नहीं करना चाहती हूँ और मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ एक हैप्पी लाइफ बिताना चाहती हूँ। और देखो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो मुझ पर भरोसा करना, अब मैं गोविंद से प्यार नहीं करती हूँ और अब मैं एक्चुअल में तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो वो रोज़ पर कहता है ठीक है, उस पर भरोसा करेगा। रोज़ खुश हो जाती है कि उसने शायद वो को मना लिया है। इधर लिली गोयन को रोज़ का लिखा हुआ लव लेटर दिखाते हुए कहती है देखा मैंने कहा था ना कि मेरी बहन आज भी तुमसे प्यार करती है, वो सिर्फ वो के साथ इसलिए है ताकि वो तुम्हें जलस फील करा सके और तुम्हें उससे और प्यार हो सके। गोयन भी लिली के बातों में आ जाता है। एक नंबर की मंत्रा का काम करती है वो चुगली करने का, इधर से उधर उधर से उधर। और फिर यहाँ पर इस तरीके से वो उससे रोज़ से बात करने के लिए रेडी हो जाता है जा कर के। अगले मॉर्निंग वो रोज़ अपने कमरे से बाहर निकलते हैं तो वो दोनों काफ़ी रोमांटिक एक दूसरे को दिखा रहे होते हैं। वो जानबूझ करके लिली को जेलस फील कराने के लिए ऐसा करती है। नीचे सब खाना खाने के लिए जाते हैं तो उसके फादर तो इन दोनों के बीच हो रहे प्यार को देख करके बहुत ही खुश थी। टेबल के नीचे से यहाँ पर लिली हो के साथ फ्लर्ट करने का कोशिश करती है और वो अपना पैर आगे बढ़ाती है तो रोज़ यहाँ पर उसके पैर पे ये नकली कॉकरोच चिपका देती है। शुरुआत में तो लिली को ये लगता है कि शायद वो ने उसका पैर पकड़ा हुआ है। वो काफ़ी कंफ्यूज थी, लेकिन कुछ भी थी कि अगर ऐसा है तो इट मीन्स कि वो उसमें इंटरेस्टेड है। लेकिन तभी वहाँ पर उसे थोड़ी देर बाद पता चलता है कि नहीं वो नहीं था। फिर उसे डाउट होने लगता है कि उसके पैर पे कुछ है। फोल्ड करके देखती है तो एक्चुअल में कॉकरोच था और वो चिल्लाने लगती है कि रोज़ ने उसे डराने के लिए ऐसा किया था। रोज़ उसे कहती है भला मैं तुम्हारे पैर पे ये नकली कॉकरोच क्यों ही लगाने वाली हूँ। अच्छा एक बात बताओ, मुझे देख करके लग रहा है कि शायद इस कॉकरोच के पैर में इस तरीके से हिडन कैमरा लगा हुआ, तो क्यों ना हम इसकी रिकॉर्डिंग चेक करते हैं कि क्या चल रहा था और ये कॉकरोच तुम्हारे पैर पर कहाँ से आया। अब लिली को लगने लगता है कि अगर ऐसा होगा तो यहाँ पर इस तरीके से पोल खुल जाएगा कि मैं हो को पटाने का कोशिश कर रही थी, तो वह ऐसा नहीं करने के लिए बोलती है। उसके फादर कहते हैं कि तमाशा मत करो और वह लिली को वहाँ से ले करके जाते हैं। गोयन जब लिली का सपोर्ट करने के लिए कोशिश करता है, रोज़ के फादर उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम अभी घर के मेंबर बने नहीं हो और घर के मेंबर हो गए तो लिली के हो गए, मेरे घर के नहीं, इसीलिए औकात में रहो। थोड़ी देर बाद रोज़ वो को वॉशरूम में लेकर के जाती है उसका हैंड वॉश कराने के लिए, लेकिन वहाँ पर उनका रोमांस स्टार्ट हो जाता है। गोविंद वहाँ से गुजर रहा था तो वो जानबूझ करके फ़ोन पर ज़ोर ज़ोर से बात करने का कोशिश करने लगता है और उसकी आवाज़ को सुन करके वो समझ जाता है कि गोयन ऐसा जानबूझ कर करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन रोज़ उसे दिखाते हुए वापस से वो के साथ रोमांस करने लगती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जब वो रोज़ के साथ नहीं था तो वो रोज़ को कहती है कि तुम जानना नहीं चाहोगे कि एक्चुअल
एक्चुअल में उस रात तुम्हें वो लवडोज किसने दिया था, और आखिरकार गोयन तुम्हारा बॉयफ्रेंड होने के बाद भी तुम्हारा हेल्प क्यों नहीं किया। जाओ, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। वो जानती थी कि वो और उसके बीच में लड़ाई झगड़ा करवाना चाहती है, इसी वजह से वो चली जाती है गोयन से बात करने के लिए। गोयन उसे प्रपोज कर रहा था, उसे शादी के लिए बोल रहा था। रोज उसे कहती है पगला गया क्या, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। अच्छा चल ठीक है, मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूँगा, लेकिन तुम्हें मेरे कुछ सवालों का जवाब देना पड़ेगा। गोयन जानता था कि रोज बहुत ही अमीर है, दैट्स वाई वो यहाँ पर उसके सवाल का जवाब देने के लिए रेडी हो जाता है। अब यहाँ पर इस तरह से वो पूछती है 3 साल पहले, आखिर मतलब 1 साल पहले तुमने मेरा हेल्प क्यों नहीं किया था। गोयन वहाँ पर उसे सच बताने लगता है कि एक्चुअल में लिली ने कहा था ऐसा करने के लिए, क्योंकि अगर तुम हो से शादी करोगी उस मजबूरी में, तो तुम मेरे लिए और गिल्ट फील करने लगोगे, मुझसे ज़्यादा प्यार करने लगोगी, और फिर मुझसे बाद में शादी कर लोगी। रोज जानती थी कि ये सब कुछ लिली का ही किया हुआ है। वो उसे कहती है कि कितने घटिया इंसान हो तुम मेरे फियांसे थे, तुम मुझे चीट कर रहे थे, तुम लिली के साथ तब से हो जब से कि तुम मुझसे एंगेजमेंट का न्यूज़ फैलाए थे। तुम्हारे जैसा घटिया इंसान अकेला रहना ही डिजर्व करता है, तुम जैसे लोगों को प्यार कभी मिलना ही नहीं चाहिए। ऐसा कह के वो गोयन पर बहुत ही गुस्सा कर रही थी। और जब यहाँ पर लिली ये देखती है कि गोयन यहाँ पर रोज को फ्लावर दे करके प्रपोज कर रहा है, तो उसे लगता है कि शायद उसका प्लान सक्सेसफुल होने वाला है, और वह जल्दी जल्दी हुओ के पास चली जाती है उसे ये बातें बताने के लिए कि देखो तुम्हारी बीवी तुम्हें धोखा दे रही है, और पहले इस तरीके से अपने पहले प्यार के पास वापस जा रही है। प्लान के हिसाब से वो हुओ को जाकर के कहती है देखो ना, रोज को मैंने गोयन के साथ देखा और मुझे लगता है कि शायद वो उसके कन्फेशन को हाँ कहने वाली है। शुरुआत में तो वो भरोसा नहीं करता है, लेकिन फिर लिली के बार बार इंसिस्ट करने पर वो बाहर चले जाता है। दूर से ही वो देख रहा था और उनकी बातों को सुनने का कोशिश कर रहा था। एक बार को तो उसे बहुत ही गुस्सा आता, वो सोचता है बीच में चले गए जाए, फिर सोचता कि नहीं, उसे रोज़ ने कहा था कि वो उसके साथ रहना चाहती है अपनी मर्जी से, तो उस पर भरोसा करके उसकी बातों को सुनने का कोशिश करता है। रोज यहाँ पर थोड़ी ही देर में यहाँ पर उसी फ्लावर बुके से गोयन की कुटाई करने लगती है, और पिटाई करने के बाद वो इस तरीके से उसे स्विमिंग पूल में धक्का दे देती है। ये देख कर के वो हंसने लगता है और उसे पूरी तरीके से भरोसा हो जाता है कि अब वो गोयन के साथ नहीं रहना चाहती है। वो उसके कहती है तुम्हारे जैसे अकल के अंधे के साथ मुझे नहीं रहना है। लिली यहाँ पर आती है तो वो उसे भी स्विमिंग पूल में धक्का दे देता है। दोनों ही यहाँ पर पानी में गिर जाते हैं। वो रोज इस सिचुएशन का काफ़ी मज़ा ले रहे होते हैं। रोज उसे कहती है तुम कब आए। एक्चुअल में उसे पता नहीं था कि वो यहाँ पर आया हुआ है, और फिर भी वो इस तरीके से गोयन की इतनी पिटाई कर रही थी क्योंकि वो अपनी मर्जी से हो के साथ रहना चाह रही थी। गोयन और लिली को जेलस फील कराते हो उनके सामने ही यहाँ पर हो को किस करती है और कहती है कि हम दोनों अब एक हैप्पी कपल हैं, तुम दोनों हमारे बीच आने की कोशिश मत करना। तभी वहाँ पर उन्हें व्यूअर से पता चलता है उसके डैड लोग यहाँ पर आने वाले हैं, और लिली यहाँ पर पैसे को लेकर के उसके डैड को उल्लू बनाने का कोशिश करने वाली है। ये इमोशनल सिचुएशन दिखा करके जब सारी फैमिली यहाँ पर आती है तो वो लोग यहाँ पर इस तरीके से बोलने लगते हैं कि देखो ना, यहाँ पर रोज ने उसे बुली किया है और उसे स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया है। तो रोज भी कहाँ कम थी, वो कहने लगती है डैड देखो ना, लिली कह रही थी कि एक्चुअल में उनकी सारी प्रॉपर्टी उसकी है क्योंकि आप उससे ज़्यादा मानते हो। इस बात पर उसके डैड उस पर गुस्सा करते हुए कहने लगते हैं कि मैंने तुम्हारे और तुम्हारे फैमिली पर तरस खा करके अपने घर में रहने के लिए अलाउ क्या कर दिया, तुम तो सर पे चढ़ गई। तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी बेटी को छोड़ करके कभी भी तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी देने वाला हूँ। इसके बाद वो लोग घर चले जाते हैं। उसकी बेटी उसे समझा रही होती है कि डैड आपको अब फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो है ना मेरे साथ मेरा फिक्र करने के लिए, हम दोनों अपनी ज़िंदगी काट लेंगे। वो दोनों अपने बीच बातें करके ऐसे अपने मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हैं। वो मिसअंडरस्टैंडिंग जो कि इतने सालों से इनके बीच चलते आ रही थी। लिली ने यहाँ तक कि ये भी बात फैला दिया था कि उसके डैड की कोई और गर्लफ्रेंड भी है। उसके डैड उसे क्लियर करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने उसके डैड के अलावा उसके मॉम के अलावा कभी भी किसी और औरत की तरफ नज़र उठा करके भी नहीं देखा है। वो उसके मॉम को अभी भी बहुत ही मिस करता है। अब इस तरीके से जब उन दोनों के बीच सारे मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर क्लियर हो जाती है तो वो कहता है कि डोंट वरी, तुम मेरी इकलौती बेटी हो और तुम ही हमारी कंपनी का वारिस होने वाले हो। हालांकि हमारी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो रहे थे, लेकिन हो ने अपने टैलेंट से हमारे वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया और बहुत सारे लोगों ने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया है। रोज हो को उसके डैड की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए थैंक्स बोलती है। रात में जब वो लोग सो रहे होते हैं तो रोज हुओ से मिलने के लिए जाती है। हुओ उसे वो पेपर देते हुए कहता है कि देखो यहाँ पर मैंने अपने के
कंपनी के शेयर्स भी तुम्हारे नाम यहाँ पर किए हुए हैं, और क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें ऐसा लगे कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ और मैं इस रिलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। रोज़ सोचती है कि उसे तो पहले ही पता है कि वो उसके अलावा कभी किसी और के साथ नहीं रहने वाला, और ऊपर से वो इसके लिए इतना सब कुछ कर रहा है और उससे अपनी कंपनी के शेयर्स भी दे रहा है, तो वो अपनी लॉयल्टी ही शो कर रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग वो हुओ को ढूंढते उसके स्टडी रूम में जाती है, जहाँ पर कि वह रोज़ के बारे में ही पेपर पर लिख रहा होता है कि वह रोज़ को कितना मिस करता है और उसके बिना 1 मिनट भी नहीं रहना चाहता है। उसे पता था कि यहाँ पर लिली का कॉल आने वाला है, दैट्स वाई वो अपना फ़ोन लेकर गई थी। तभी वहाँ पर लिली उसे कॉल करती है। पहले तो वो पूछती है कि वो उसके साथ नहीं है ना, तो वो उसे झूठ बोल देती है कि नहीं वो उसके साथ नहीं है। फिर यहाँ पे बुराई करने लगती है, देखो ना वो कितना बुरा है, एक्चुअल में उसने कल इस तरीके से गुएन की बहुत बुरी तरीके से पिटाई कर दी है, और गुएन हॉस्पिटल में वो जानबूझ करके वापस से रोज़ को गुएन के पास भेजना चाह रही थी ताकि हो को मिसअंडरस्टूड करा सके। रोज़ भी उसके साथ एक्टिंग करने लगती कि हाँ हाँ ठीक है, अगर ऐसा है गुएन को चोट वोट लगाए तो ठीक है, वो हॉस्पिटल में उसे देखने जाने के लिए रेडी है। साथ ही में वो इधर गुएन को उल्लू बना रही होती है कि ऐसा करने से रोज़ यहाँ पर उसके करीब आ जाएगी और वो हुओ को छोड़ करके उसके पास आ जाएगी। अगर वो कल हॉस्पिटल में उससे मिलने के लिए आती है, इसका तो यही मतलब है कि वो अब भी उससे प्यार करती है। कहानी इतने अजीब तरीके से एंड किया गया है कि मुझे समझ में ही नहीं आया कि कहानी में यहाँ पर हुआ क्या है। रोज़ को एक्चुअल में हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए रात में हुओ और रोज़ उसकी पिटाई लगा देते हैं। पिटाई इतनी बुरी तरीके से लगाई गई थी कि बेचारा गुएन चाह करके भी किसी को कंप्लेन नहीं कर सकता था, क्योंकि हुओ के बारे में वो कंप्लेन करता तो भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था और वह किसी को कुछ बता नहीं सकता था। मजाक मजाक के चक्कर में वो एक्चुअल में हॉस्पिटल पहुंच जाता है। नेक्स्ट डे लिली यहाँ पे रोज़ को कॉल करती है और बोलती है कि एक्चुअल में मैं हॉस्पिटल जा रही, तुम नहीं आ रही क्या गुएन से मिलने के लिए। अब उसे ध्यान आते करे हाँ उसे तो हॉस्पिटल जाना था, तो वो भी रेडी वेडी होकर के निकलती है। लेकिन वहाँ जा कर के वो ये देख करके शॉक्ड हो जाती है कि एक्चुअल में यहाँ पर गुएन हॉस्पिटल में है। रोज़ यहाँ पर आती है तो कहती है कि तुम्हें वो वेस्ट का लैंड चाहिए था ना, हुआ ने मुझे दे दिया है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड होगा जब उसका स्टैंप लगेगा, और स्टैंप तभी लगेगा जब तुम यहाँ पर अपनी गलती एक्सेप्ट करोगे, अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करोगे कि मेरे साथ एंगेजमेंट के रिलेशनशिप में रहने के बाद भी तुमने मेरी कज़न सिस्टर लिली के साथ फ्लर्ट किया, और तुम भूलोगे तुमने अपने होने वाले जीजा को फंसाया था। वो दोनों पैसे के चक्कर में आकर के ऐसा कर देते क्योंकि उन्हें लगा था कि ऐसा करने के बाद जो रोज़ है वो यहाँ पर मान जाएगी। रोज़ उनसे अपना सारा फ़ायदा यहाँ पर लास्ट तक निकलवा लेती है। गुएन को तो लग रहा था कि वो करोड़पति हो गया और उसे करोड़ों का फ़ायदा होने वाला, बट उसे पता नहीं था कि अगले कुछ दिनों में उसे इस लैंड से कितना ज़्यादा का लॉस होने वाला है। वो लैंड उसे देने के बाद रोज़ वहाँ से लौट जाती है हुओ के पास। जब वो घर जाती है तो वो अपने ऑफिस का काम ख़त्म करके आता है। रोज़ उसे बताती है कि उसने गुएन को वो लैंड दे दिए हैं और देखना करीब 1 महीने में उससे लैंड से वो लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। वो कहता है मैं तो तुम्हारे लिए अब कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, बट अब मैं अपनी मर्ज़ी से तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। वो उसे दिखाती है कि किस तरीके से गुएन और लिली ने अपने सोशल मीडिया पर उसके कहने पर क्या अपलोड किया सिर्फ उस लैंड की वजह से। हमारा ये ड्रामा यहीं पर एंड कर दिया जाता है। बताओ भला इस कहानी की क्या एंडिंग हम लोग मानेंगे। वो रोज़ की हैप्पी लाइफ तो एंड दिख रही है, लेकिन गुएन और लिली का क्या हुआ ये तो हमें पता ही नहीं जाता, और एक अजीब से मोड पर ड्रामा को एंड कर दिया जाता है। खैर जो भी हो, कहानी एंड हुई है तो एंड तो करना पड़ेगा। चलिए, कहानी अच्छी लगी होगी या आधी अधूरी वाली तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त वाली कहानी के हिंदी वर्जन में। कीप लिसनिंग।